आप विवेक शक्ति से विचार करो। विचार करो कि पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, क्या किसी धर्म का उद्देश्य है हिंसा करना, कत्ल करना, किसी को पीड़ा देना? किस धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा है? बुद्ध धर्म करुणा, शांति, समाधि पर है। जैन धर्म त्याग, तपस्या, साधना करके मुक्ति पाने के लिए है। और सनातन धर्म की ये सब शाखाएं हैं। सनातन धर्म के मूल शास्त्र मोक्ष, मुक्ति, केवल ज्ञान के लिए हैं। फिर धर्म की आड़ में हिंसा करना, आतंकवाद को पैदा करना, नक्सलियों को पैदा करना, आतंकी संगठन चलाना, ये धर्म नहीं हो सकता। ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, ये नकारात्मकता है, ये आसुरत्व है। व्यक्ति अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत, अपने शासन के लिए वो धर्म की आड़ ले सकता है। दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी प्राणी को आहत करो। गीता, श्रीमद् भागवत गीता तो ये भी कहती है कि यदि आप किसी को मन से भी सताने का प्रयास करते हो तो आप साधक नहीं हो, भक्त नहीं हो, धार्मिक नहीं हो। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी एक ग्रह है। इस ग्रह पर, इस प्लेनेट पर सब कुछ पैदा हुआ। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, पशु पक्षी, जानवर, इंसान, सबको जीने का अधिकार है। यदि किसी किताब में ऐसा लिखा है कि किसी की हत्या करो, हिंसा करो, तो वो किताब गलत है। उस किताब का संशोधन होना चाहिए। कोई भी धर्म की किताब या धर्मशास्त्र ये कभी नहीं कहता कि किसी इंसान पर पीड़ा, कष्ट, वेदना स्थापित करो, किसी को सताओ, मारो, काटो। अब इंसान ऐसा कर रहा है धर्म की आड़ में, राजनीति की आड़ में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, तो वो खुद दोषी है। उसका खुद का अपना दोष है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है। आप खुद विचारवान हो, विचार करिए कि एक नदी जो गंगा है, हिमालय से निकली है, अब उस नदी को दूषित करने वाले मनुष्य हैं यहाँ, वो स्वार्थी लोग हैं, उनको पैसा कमाना है। वो उस नदी या चूँकि गंगा माता के किनारे फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं और सारा कचरा गटर गंगा में बहा रहे हैं। तो क्या ऐसा करने के लिए कोई धर्मशास्त्र, कोई किताब, कोई सिद्धांत आपको आदेश देता है? सही तो ये है कि हर इंसान मनमानी करता है। अब जो जहाँ है वो अपनी मनमानी कर रहा है, करप्शन, घूसखोरी ले रहा है। इसलिए यदि आप धर्म पर चलते हो तो किसी एक किताब को मत पढ़िए। आप जैन दर्शन को भी पढ़िए, आप बुद्ध दर्शन को भी पढ़िए, महावीर दर्शन पढ़िए, आप गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, आप पवित्र बाइबल को पढ़िए, और भी जितनी किताबें हैं उन सब को पढ़िए जो धर्मशास्त्र हैं प्रमाणित। तो आपका थोड़ा समझ का विकास होगा, विचारों का विकास होगा। संकीर्ण सिद्धांत, किसी एक किताब को सत्य मान लेना, उसके संकीर्ण सिद्धांतों को ही सत्य मान लेना और उसके आधार पर अपना जीवन जीना एक भ्रामक स्थिति है। किताबें जब लिखी जाती हैं तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिखी जाती हैं। किसी धर्मशास्त्र में कोरोना वायरस का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो उस पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, रिसर्च हुआ, ट्रीटमेंट तैयार हुआ। इसलिए विवेकवान बनो, विचारवान बनो। इसलिए बार बार बुद्ध कहते हैं कि आपो दीपो भवा। कोई भी बात को आंख मूछ के मत मान लो, चाहे वो कोई कितना बड़ा ज्ञानी पुरुष कह रहा हो, कितनी भी महान किताब में लिखी हो, या उसके फॉलोवर्स 10 मिलियन ही क्यों ना हो। उस पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। क्या ये उचित है? क्या ये बात इस किताब में लिखी है, ये बात उचित है, जन कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए है? यदि नहीं है तो उस बात को उस किताब से ही हटा दो। किताबें तुम्हारे लिए हैं, धर्म तुम्हारे लिए है। ये पृथ्वी और इस पृथ्वी की बहुमूल्य संपत्ति का उपभोग तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो कि किताब में लिखा है तो वैसा ही तुम बिहेव करो। किताब तुम्हारे उत्थान के लिए है। यदि किताब पढ़ के उसके सिद्धांत पर चल के तुम्हारा पतन होता है तो उस किताब को शैतान की
घर मानो, उस किताब को शैतान का साया मान के त्याग दो। अब देखिए कि तुम इस पृथ्वी पे जन्मे हो, तुम जीवन जी रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर औषधि तुम्हारे आरोग्य के लिए है, इसलिए नहीं है कि बरबस तुम डॉक्टर की दवा खा के अपने रोग को और बढ़ा लो। तो धर्म तुम्हारी स्वयं की मुक्ति के लिए है। यदि धर्म पे चल के तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, तुम्हें करुणा का विकास नहीं हो रहा है, तो निसंदेह वो धर्म नहीं है, फिर वो अधर्म है, अत्याचार है। किताबें, शास्त्र, धर्मशास्त्र मानव जीवन को विकसित संपन्न बनाने के लिए लिखे गए हैं, ना कि मनुष्य का शोषण करने के लिए या मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए या बरबस उस पर सिद्धांत प्रत्यारोपित करने के लिए कि भाई ये धर्म को तू मान, नहीं तो हम तेरा गला रेत देंगे, तुझे मार देंगे, काट देंगे। तो ये धर्म नहीं है, धर्म है, ये अत्याचार है। भागवत गीता हिंदू धर्मशास्त्र है। गीता का एक श्लोक नहीं कहता कि आप किसी पर अत्याचार करो, किसी प्राणी को मारो, सताओ या किसी पर अन्यायपूर्वक नियम प्रत्यारोपित करो। गीता तो स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के मन के अंदर जो अज्ञान है, अहंकार है, उससे मुक्त होने के लिए है। तो धर्म स्वयं की मुक्ति के लिए है, स्वयं के कल्याण के लिए है, स्वयं की शांति के लिए है। कोई भी किताब हो और उसके अनुयायी अरबों खरबों ही क्यों ना हो, लेकिन वो किताब और उसके सिद्धांतों की जांच होनी चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। और जब वो तर्क की कसौटी में खरी उतरे तो उन्हीं सिद्धांतों को रखना चाहिए, बाकी डिलीट कर देने चाहिए। क्योंकि ये मिलावट का ज़माना है। लोग घी में नकली चीज़ मिला दे रहे हैं, मसालों में नकली चीज़ मिला दे रहे हैं, सामान में नकली सामान मिलाते हैं। वैसे ही शास्त्रों में नकली श्लोक, नकली मंत्र, नकली सिद्धांत गढ़ देते हैं। और वो गढ़ते किस लिए हैं? अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी हुकूमत के लिए या अपने शासन के लिए। जो शासन करता है वो शासक होता है, और जिस पर शासन किया जाता है वो प्रजा होती है। तो अपनी शासन, अपनी हुकूमत के लिए भी शास्त्रों में गलत चीज़ें डाल दी गई हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि किताब तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे विकास के लिए है। यदि किताब तुम्हें आतंकवादी बना दे, नक्सलवादी बना दे, टेररिस्ट बना दे, कोई भी किताब के सिद्धांत हो, तो वो तुम्हारा पतन कर रही है, विकास नहीं। और इसलिए कोई भी किताब, कोई भी सिद्धांत, कोई भी समीकरण जांच पड़ताल के ही प्रमाणित और पारित होना चाहिए। आज दुनिया में जो अज्ञान है, अंधकार है, काल्पनिक पूजा पद्धतियां हैं, अवधारणा है, रूढ़ियां हैं, मतभेद हैं, सिद्धांत हैं, संप्रदाय हैं, ये कहाँ से पैदा हो गई? ये सब तथाकथित लोगों की किताबों से सब पैदा हुआ है। जिन्होंने जो किताबें लिखी, लोगों ने उन किताबों को पढ़ा, उनके संप्रदाय बन गई, मजहब बन गए, नई नई परंपराएं, रूढ़ियाँ, धारणाएं बन गई। और ऐसा नहीं है कि भारत में ये हो रहा है, पूरे विश्व की यही दशा है। आप विश्व के दर्शन उठा के देखिए, अलग अलग रूढ़ियाँ हैं, अलग अलग कुरीतियाँ हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, और लोगों को गुलाम बना के उनके ऊपर ये रोपा जा रहा है, प्रत्यारोपित किया जा रहा है, ठोक दिया जा रहा है कि यही सही है, इसी को मानो, नहीं तो दंड तुम्हें मिलेगा। तो संतों ने साधना की, तपस्या की, उनके पीछे दर्शन शास्त्र तैयार हो गए, पंथ तैयार हो गए, मजहब और संप्रदाय। इसलिए मूल दर्शन को आप देखें तो दो ही चीज़ें हैं। एक तो प्रकृति जो तुम्हें दिखाई दे रही है आँखों से, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, सौरमंडल, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ब्रह्मांड, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, ये प्रकृति है स्थूल। ये आपका शरीर, इंद्रियां, उनकी 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति है, जड़ पदार्थ, मैटर, डार्क मैटर। इसका डेटा आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, भौतिक विज्ञान पढ़ो, रासायनिक पढ़ो, सब में यही सब नेचर के बारे में नॉलेज मिलती है ना। दूसरा तत्व है पुरुष। पुरुष को आत्मा, ब्रह्म
ईश्वर, साक्षी, चेतन, दृष्टा, अलग उसी को बाइबल में परमेश्वर, कुरान में उसी को खुदा, गीता में ब्रह्म, परमात्मा, उपनिषदों में पार ब्रह्म जैसा शब्द दिया गया है। वो पुरुष है, साक्षी, चेतन आत्मा, जो अदृश्य, अव्यक्त, अलौकिक, अजर, अमर, निर्गुण, निराकार, अविनाशी ईश्वर है। एक तरफ वो है पुरुष जिसको जान के मोक्ष मुक्ति मिलती है, और दूसरी तरफ प्रकृति है। इन्हीं दोनों के सहयोग से सारा जगत है, संसार है, इन्हीं से सब पैदा हो रहा है, इन्हीं में विलीन हो जा रहा है। जैसे पृथ्वी से पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी पैदा होते हैं और मृत्यु के बाद पृथ्वी में समा जाते हैं। पृथ्वी ग्रह पैदा कर रहा है पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को, झरनों को, मनुष्य को, पशु पक्षी जानवरों को, अंत में अपनी में समा लेता है। कितनी माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, वो पृथ्वी पर पैदा हुए, पृथ्वी में समा गई। तो पुरुष प्रकृति को ही शिव पार्वती कहते हैं, पुरुष प्रकृति को ही माया और ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा की उपासना करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर में मन को लगाइए, ईश्वर का चिंतन करिए, संयम सादगी से रहिए। कोई भी सिद्धांत, कोई भी किताब, कोई भी बात, कोई भी गुरु कहता हो उसको आंख मूंछ के मत मानिए, उस पर मनन करो, चिंतन करो, जो तर्क संगत लगे उसे मानो, अन्यथा उस पर विश्लेषण करो, है ना। तो धर्मशास्त्रों में भी मिलावट है, किताबों में भी मिलावट है, मन गढ़ंत श्लोक सूत्र मंत्र गढ़ दिए गए हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में मिलावट है, विश्व के सभी दर्शन शास्त्रों में तथाकथित लोगों ने मिलावट की है, इस बात को समझ लो। और वो सिद्धांत तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बात पर आंख मूंछ के विश्वास नहीं करना है जब तक कि वो तर्क की कसौटी में खरा ना उतरे। तो इस टॉपिक का उद्देश्य है कि हमें विवेकवान बनना है, विचारवान बनना है। कोई भी सिद्धांत हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बिग बैंग थ्योरी हो, वेदांत फिलॉसफी हो, या जैन फिलॉसफी हो, या बौद्ध दर्शन हो, आंख मूंछ के किसी भी दर्शन, किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना है। सब में मिलावट कर दी गई है और हमें खुद विवेकवान, विचारवान बनना है, ध्यान करना है, संयम पूर्वक स्वयं अपनी अनुभूति से ज्ञान प्राप्त करना है और मुक्ति, शांति, करुणा के मार्ग पर चलना है। देखिए, भगवान बुद्ध की बात हमें बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हे आर्य, घट में समाधि हो, चित्त में शून्य शांत सम समाधि की अवस्था हो, चित्त में ध्यान और शांति हो, और जगत के प्राणियों के लिए करुणा हो, जीवों के लिए करुणा की भावना रखो। तुम कहते हो जो काफिर हैं उनको कत्ल कर दोगे तो 72 हूरें मिलेंगे, जन्नत मिलेंगे। तुम्हें ये क्यों नहीं सिखाया जा रहा है कि जो काफिर हैं उनके प्रति करुणा की भावना रखो, दया की भावना रखो। भाई, ईश्वर की ही तो सब उपासना कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। मान लीजिए आपको भारत से लंदन जाना है, तो क्या एक ही रास्ता है? फ्लाइट से ही जाएं, एरोप्लेन से जाएं, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, पैदल, कई रास्तों से जा सकते हैं। तो ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने परमेश्वर, ईश्वर की उपासना अलग अलग ढंग से की। सूफी संत कहते हैं, मत दिल दुखा किसी का, निज घर तो खास खुदा का है। कि वो खुदा, वो अल्लाह तो हृदय में रहता है, किसी का दिल मत दुखाओ। और वहीं दूसरा मत कहता है कि काफिर हैं, हलाल कर दो। तो ये मतभेद ही दुख के कारण हैं, ये किताब ही दुख का कारण है, ये सिद्धांत ही दुख का कारण है। इसलिए किसी भी शास्त्र को, किसी भी सिद्धांत पर विश्वास मत करो। ये सब बुद्ध कह रहे हैं जब तक कि वो तर्क की कसौटी में खरा ना उतरे। अब बुद्ध तो करुणा की बात करते हैं, संत दया की बात कर रहे हैं, करुणा की बात, प्रेम की बात। और प्रेम की बात ही कर रहे हैं कि किसी के प्रति तुमने प्रेम भी किया है, किसी पे करुणा की है, दया की है। ये भी एक विचार है, एक समझ है। तो समय के हिसाब से शास्त्र लिखे जाते हैं, समय के हिसाब से लोग उसका पालन करते हैं। लोग नहीं पालन करते हैं, उनको जला के खाक कर देते हैं। नए शास्त्र रच लिए जाते हैं, नए सिद्धांत बना लिए जाते हैं। तो ये तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ परिवर्तित होता है। यहाँ प्रकृति परिवर्तित हो रही है, नदियाँ परिवर्तित हो रही हैं, जलवायु परिवर्तित हो रही है, जीवन परिवर्तित हो रहा है, हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। तो हमारे शास्त्र के सिद्धांत भी परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तित नहीं होता वो ईश्वर है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। प्रकृति तो हर क्षण परिवर्तित हो रही है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, यूनिवर्स में कितने स्टार्स पैदा हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर जा रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स भी परिवर्तनशील है, गैलेक्सी भी परिवर्तनशील है, सोलर सिस्टम परिवर्तनशील है, पृथ्वी परिवर्तनशील है, जीवन परिवर्तनशील है। और जहाँ परिवर्तन है वहाँ नश्वरता है, वहाँ शाश्वत ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बुद्धि और विचार और विवेकवान बनिए, चिंतन करो, मनन करो, चीज़ों को समझो, सही गलत का विवेक आपके पास होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको एक स्वतंत्रता देती है कि आप विवेकवान बनो, विचारवान बनो। आँख मूछ के किसी किताब, किसी गुरु, किसी भी सिद्धांत को मत मान लो। अब बिग बैंग थ्योरी देने वाले स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि जब ना समय था, ना मैटर था, ना एनर्जी थी, फिर किसी सिंगुलरिटी नामक बिंदु में विस्फोट हुआ, ये यूनिवर्स पैदा हो गया। अब इस बात पर विचार करो, चिंतन करो कि जब समय नहीं था, एनर्जी नहीं थी, मास्क नहीं था, तो कैसे इतने छोटे कण में विस्फोट हुआ, यूनिवर्स पैदा हो गया। अब जो अंधा आदमी होगा वो तो आँख मूछ के विश्वास कर लेगा, जो विचारवान होगा वो चिंतन करेगा, मनन करेगा। तो विचारवान बनो, विवेकवान बनो। किसी भी सिद्धांत, किसी भी थ्योरी, किसी भी किताब, किसी भी व्यक्ति पर आँख मूछ के विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सदी का वो दौर है। स्वयं विचार करो, विवेकवान बनो, चिंतन करो, मनन करो, सत्य को जानो, ध्यान करो और अपने महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलो। और महापुरुषों की आड़ में जिन्होंने मिलावट की है शास्त्रों में, सिद्धांतों में, उन बातों पर विचार करो, चिंतन करो। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।